अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इमाम अली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ पे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे तेज और सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो है माँ बाप वर्सेस बच्चे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो माँ बाप होते हैं जो नेचुरली माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सभी माँ बाप एक टाइप का नहीं होता, क्योंकि माँ बाप की भी दूसरा टाइप होता है। एक टाइप की माँ बाप होता है जो अपने बच्चे को प्यार करते हैं और उनकी परवरिश अच्छे से करने के लिए उन्हें अच्छे से पढ़ाई करवाता है और अच्छी नौकरी करने के लिए उन्हें हर समय मोटिवेशन करता रहता है कि ये करने से तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा होगा और ये करने से बुराई। लेकिन कुछ माँ बाप बस अपने बच्चे की किसी भी काम से खुश नहीं होते, बल्कि गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगते हैं उनके बच्चे ठीक काम कर नहीं रहा है। उनको लगते हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में काबिल नहीं बन पाएंगे। उनको लगता है कि ये गलती कर रहा है, उसे समझते नहीं है पूरा तरकीब से कभी भी। तो इसी बात को लेकर आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारा चैनल पर, ये चैनल भी नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो जो माँ बाप होता है, एक टाइप की माँ बाप होता है जो सोचता है कि मेरे बच्चे उस बच्चे की तरह बन जाए जो अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं और अच्छे से चल फिरा करते हैं, उस बच्चे की तरह बन जाए। और दूसरे तरफ की माँ बाप सोचती है कि मेरे बच्चे जैसा कोई भी बच्चा हो नहीं सकते। लेकिन माँ बाप बस ये सोचते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप उन अमीर माँ बाप की तरह प्यार करे मुझे, अगर पैसा भी ना दे पाए तो भी ठीक है, लेकिन मुझे प्यार करे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप रहते हुए भी अनाथ की तरह जिंदगी जीते हैं। किसी गरीब मिस्किन, किसी अनाथ की तरह अपना जिंदगी जी लेता है। लगता है माँ बाप है या नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लाइफ में कभी माँ बाप प्यार नहीं करता। बस यही सोचता है कि मेरे बच्चा वो फर्स्ट क्लास टाइप का बच्चे के साथ क्यों नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं नंबर ला सकता, क्यों नहीं अच्छे से बात नहीं कर सकता। लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे तो फेलियर है, हमेशा फेल करते हैं, लेकिन अगर हम भी उन्हें बुराई करना शुरू कर देंगे, उनकी बात को टालना शुरू कर देंगे, उनसे अपना मुंह फेर लेंगे, तो हमेशा वो भी बुराई पर चलने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिंदगी में जब माँ बाप ही रूठ जाए तब किसी का भी परवाह नहीं रहता। जिंदगी में बस एक ही बात उसे समझ में आता है कि हाँ, मेरा खुदा ही है और कोई नहीं जो मुझे समझ सकता। तो एक ऐसे ही कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ जो इन कहानियों से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो एक बार एक लड़का तबीयत खराब था तो अपने माँ बाप को बोलने के बाद उनके माँ बाप थोड़ी थोड़ी दवाई ला के दिया। एक दिन दवाई ला के दिया, 2 दिन तक ला के दिया, लेकिन उस ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन कह दिया कि तेरी रोग है, तू ही देख ले, हॉस्पिटल चला जा। तो उन्होंने कहा कि माँ तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले में इस कोरोना के वक्त में मुझे अकेले में डर लगता है कि कहीं मुझे पुलिस पकड़ ना ले। बोला कि कुछ नहीं होगा, अगर तुझे जाना है तो जा, अगर नहीं जाना है तो यहीं पर मर। तो समझिए उस बच्चे के दिल में क्या बीतता होगा। फिर उसने सोचा कि मैं अपने बाप से ही बात कर लेता हूँ। पापा से भी पूछा तो वही कहा। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं तो ना सही, मेरे खुदा तो है, जो होगा दिखा जाएगा, मैं हॉस्पिटल तक जाता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब है।
तो बच्चा धीरे धीरे से कुछ पैसे लेकर अपने माँ बाप से कुछ पैसा मांगा, तो उसे ज़्यादा पैसा दिया नहीं, थोड़ी सी पैसा दिया। फिर भी सोचा कि जाता हूँ। अगर किसी गाड़ी में जाता था तो उनकी भाड़ा नहीं दे पाता, तो वो हटना शुरू कर दिया, क्योंकि साइकिल पर भी वो जाने की तबीयत की हालत में नहीं थी। तो धीरे धीरे से हटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे से जाना शुरू कर दिया। फिर एक बाइक वाला मिला, उन्हें कहने लगा कि कहाँ जाना है। तो वो कहा कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना है। तो बोला कि आजा भाई, मेरा गाड़ी में आजा। फिर वो गाड़ी में गया धीरे धीरे से मोटर बाइक में। वो कहा कहाँ उतार दो? बोला कि यही उतार दो, रोड पर उतार दो, मैं चला जाऊंगा। बोला कि तेरे तबीयत तो खराब है, चल तो तेरे को छोड़ कर आता हूँ। तो वो वहाँ पे छोड़ के चला जाता है और एक गाड़ी वाला के नंबर लेता है और दे देता है कि इस गाड़ी में चला जाना। उसी गाड़ी में और एक दूसरे बच्चा भी आते वक्त आ रहा था। एक टोटो में दूसरा बच्चा आ रहा था। फिर एक ही गांव का था वो। फिर उनसे मिले और वो गाड़ी वाला पूछा कि कुछ खाना खाया बेटा? तो कहा कि मेरे पास तो, उन्होंने अपने माँ बाप की बुराई न करके ये कह दिया कि हाँ मैं कुछ खाया, मैंने माँ ने पैसा दिया था उसमें से कुछ खा लिया। तो बोला दवाई खाया? तो बोला कि घर जाकर खाऊंगा। तो कहा कि मैं एक केक ला के देता हूँ, तो खा ले। उसने कहा कि मैंने खाया हुआ है। तो कहा तूने जो अगर खाया हुआ है तो दवाई खा ले तू। फिर वो दवाई खाने के बाद धीरे धीरे से तबीयत थोड़ी सी ठीक हुआ। फिर दवाई खाने के बाद वो बैठा रहा एक जगह। फिर उसी का गांव का एक दूसरा बच्चे का भी तबीयत खराब था, तो उसकी माँ उसके साथ गया था। हॉस्पिटल से दिखाने के बाद उसके पापा को हॉस्पिटल के डॉक्टर पर भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, यकीन नहीं आया कि डॉक्टर ठीक से देखा है, तो कहा कि फीस फिर से प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लो। तो वो बच्चा वहीं पर बैठा था जो अपने माँ बाप से प्यार तो करता था, लेकिन उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करता। वो वहीं पर बैठा था और उन बच्चे की बाप जब फोन करके उसके माँ को कह रहा था कि फिर से उसे प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जाओ और दिखा दो। फिर वो दिखाया प्राइवेट डॉक्टर के पास और दवाई लिया और गाड़ी में जब आ रहा था तब उनके बाद ने कम से कम 30 से 40 बार फोन किया। बस 15 किलोमीटर रास्ता था, उसके बीच 30 से 40 बार कॉल किया और कहा कि मेरे बच्चे का तबीयत तो ठीक है ना। और इधर ही अकेला बैठा था उस गाड़ी में। एक बार भी उसके माँ बाप फोन करके ये नहीं पूछा कि तू कैसा है, ठीक से पहुंच तो गया, तू घर तो आ रहा है ना। तो सोचिए इस मासूम बच्चे के दिल में क्या बीतते होंगे कि माँ बाप तो है लेकिन प्यार नहीं मिला। तो इस बच्चे के दिल में क्या बीतते होंगे। यही तक था वीडियो हमारा। आगे भी वीडियो आएंगे ऐसे ही। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व आखिरी दावानी अल्हम्दुलिल्लाह।